हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पर सैलरी डाटा है। इस सैलरी डाटा में से हमें टॉप एन वैल्यूज़ फाइंड करनी है या फिल्टर करनी है। यह हमारा डैशबोर्ड है टॉप एन। इसमें हम कितने भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक प्रेस किया तो इसमें टॉप वन जो होगी वो आ जाएगी, कौन से एम्प्लॉय की कौन से डिपार्टमेंट में टॉप वन सैलरी किसकी है और कितनी है। अगर दो करेंगे तो दो की दिखाएगा, इसी तरह से तीन और इसी तरह से चार। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे यह इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ रहा है। और ये जो बॉर्डर की फॉर्मेटिंग है यह भी ऑटोमेटिक आ रही है, बाकी में यह नहीं है, जहाँ पर डाटा है वहीं पर आ रही है। 5, 6 एंड 10। यह ऊपर से नीचे की ओर है, हाईएस्ट सैलरी ऊपर है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम है। और यह डिपार्टमेंट वाइज इसमें शो कर रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है। और ये एम्प्लॉय का नाम मैंने इसमें एम्प्लॉय 1 2 3 के नाम से दिया हुआ है। यह एक सैम्पल डाटा है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार का हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू मेक दिस। इस रो को कॉपी करना है और उसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है, जैसा कि यहाँ किया गया है। इसके बाद हमें बनानी है। इसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा गया है, टॉप एन सैलरी। और हमने एक सेल बनाई है जिसमें हम नंबर्स टाइप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर होता रहेगा सब। और इसके बाद हमें यहाँ पे आ जाना है। इस डाटा को हमें टेबल फॉर्मेट में बनाना है। इसके लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करें और ओके करना है। यह टेबल फॉर्मेट में आ चुकी है। यहाँ से हमें इसकी टेबल स्टाइल को चेंज करना है। इसके बाद टेबल डिज़ाइन में यहाँ पे इसका नाम देना है हमें SALARY। यह इस टेबल का नाम है सैलरी। ओके, और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमें फॉर्मूला टाइप करना है जो होगा इक्वल टू FILTER फिल्टर। टेबल का नाम जो कि हमने रखा था सैलरी, कॉमा एक दो तीन तीसरे पे हमारा सैलरी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 टाइप करना है, कॉमा -1। सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ऊपर आनी चाहिए, इसके लिए -1 है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है सॉर्ट। और यहाँ पे लिखना है इफ एरर। अगर कोई एरर आता है तो ब्लैंक हो जाए, इफ एरर। ओके,
आप देख सकते हैं कि यह डाटा आ चुका है। यहाँ पे हमें एक अलग फार्मूला देना है उसके लिए, इक्वल टू सीक्वेंस, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आ चुका है। जैसे ही हम 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डाटा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 2 आ चुका है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया है। इस एरर को भी हम दूर करते हैं। इफ एरर कॉमा ब्लैंक, अब देख सकते हैं कि एरर चला गया है। जैसे ही हम टाइप करते रहेंगे यहाँ पर ये डाटा आते जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है एम्प्लॉई 28 की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आईटी डिपार्टमेंट से हैं। अगर यहाँ पे हम देखें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इसी की है। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब हमें इसमें एक फॉर्मेटिंग और करनी है कि इसमें टेबल को थोड़ा, हम थोड़ी रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, format only cell that contain no blank, format, border, color, choose 1 2 3 4, ओके ओके। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बॉर्डर भी अप्लाई हो चुकी है, और हम जैसे ही आगे जाते हैं तो बॉर्डर भी कंटिन्यू रहती है। 4 10 तो यह था दोस्तों कि हम टॉप n वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं हमारी शीट के डाटा के अकॉर्डिंग। बहुत ही आसान फार्मूला है यह है फिल्टर। आप इस फार्मूला को दोबारा देख सकते हैं। इसी फार्मूला की हेल्प से हमने ये किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।